किताब को पढ़ने के लिए हाउ टू रीड बुक, दो मेथड पूरी दुनिया में जो लीडिंग माइंड एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं। राइट, पूरी दुनिया में जो लीडिंग माइंड एक्सपर्ट है, मेरे साथ इसको ध्यान से समझिएगा कि पूरी दुनिया में जो लीडिंग माइंड एक्सपर्ट है वो किताब को पढ़ने के दो सबसे प्रमुख तरीके बताते हैं। मैं एक तरीका आज नहीं बता रहा हूं, मैं दो तरीका बता रहा हूं, क्योंकि हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है। अपनी किताब के साथ, अपनी किताब के साथ जो रोमांस है वो बिल्कुल अलग होता है। सो नाउ दिस इज द टाइम यू कैन रीडेवलप, री इन्वेंट योर रोमांस विद योर बुक, क्योंकि ये किताबें ही तुम्हें तुम्हारे ड्रीम डेस्टिनेशन तक लेकर जाएंगी। लबासना लेकर जाएंगी, सरदार पटेल एकेडमी लेकर जाएंगी, जहां तुम पहुंचना चाहते हो वहीं लेकर जाएंगी। लेकिन अगर ये सीढ़ी कहीं से जाती है तो आपकी बुक से होकर जाती है। ये मत कहिएगा कि बुक्स आप तक अवेलेबल नहीं है। आज एनसीईआरटी पुरानी हो नई हो, आज तो इतना डिजिटल है, इतना कुछ डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में सारी किताबें आप तक है। लेकिन इसके बावजूद आप उन किताबों तक नहीं पहुंच पा रहे हो। किताबें आप तक है, मेरी बात को याद रखना, किताबें आप तक हैं लेकिन आप किताबों तक नहीं हो। वो सारी किताबें तुम्हारे कमरे में आकर रखी हुई हैं, क्या विपिन चंद्रा, क्या लक्ष्मीकांत और क्या डीडी बसु, क्या कोई और किताब, सारी किताबें तुम तक हैं लेकिन तुम अपनी किताबों तक नहीं हो। आज यही कनेक्टिविटी हम क्रिएट करेंगे कि तुम अपनी किताबों तक पहुंचो, उसको समझो, फिर से फॉल इन लव विद योर बुक्स। और इस रोमांस की शुरुआत हम ऐसा करते हैं कि मंजिल जो तुम्हारी लबासना है वो पहुंच जाए। लेट्स स्टार्ट इट। हम आज इसको शुरू करते हैं। दो मेथड साइंस के हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, पहला मेथड SQ3R लिखते हैं हम इसको, राइट, और दूसरा है 3-fold मेथड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी कि 3 स्तरीय किताब पढ़ने का तरीका, 3-fold मेथड, और दूसरा है SQ3R। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या है। तो ये मेथड बहुत ही जबरदस्त है SQ3R। SQ3R 5 स्टेप मेथड है। वो स्टूडेंट जो इंटेलेक्चुअलिटी को बहुत हाईली लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, वो बहुत जो इमर्स होना चाहते हैं, कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिसमें पागलपन की हद तक जो चीजें आती हैं, जब वो एक दूसरे के लिए जीने मरने तक की बात आ जाती है, SQ3R कुछ ऐसा ही है। ये 5 स्टेप मेथड है जो आपको नॉलेज के बहुत ही डीपर एरिया में लेकर जाता है। और 3-fold मेथड बुक पढ़ने का ये 3 स्टेप मेथड है। अब आपको जो भी अच्छा लगे इन दोनों में से अपना लेना और अपनी एक तरीके के हिसाब से इसको पढ़ना शुरू कर देना। आर वी रेडी? हम शुरू करें। सबसे पहले हम SQ3R मेथड पर आते हैं और समझते हैं कि एक किताब मेरी अपनी कैसे हो सकती है, मैं उसको हासिल कैसे कर सकता हूं। SQ3R का मतलब क्या होता है? SQ3R का मतलब होता है S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन, 3R रीड, रिसाइड एंड रिकॉल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3 मतलब होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सबको समझते हैं। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण करना, मान लो मेरे पास एक किताब है, हम यहां से शुरू करते हैं। सपोज दैट आई हैव दिस बुक। एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। तो सर्वे यानी सर्वेक्षण में जब हम आते हैं, ओवरव्यू करना इसको हम लोग बोलते हैं, राइट। जब हम इसको सर्वेक्षण करना कहते हैं, हम ज्यादातर गलती क्या करते हैं, खासतौर पे जब आईएएस की किताबें होती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जब बुक्स के बारे में बता रहा था कि आईएएस के लिए स्पेशली कोई किताब नहीं छपती है। ये सारी किताबें यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, ये सारी किताबें जनरली रिसर्च की भी बुक्स हैं, चाहे वो विपिन चंद्रा हो चाहे कोई और किताब हो। अब हमें क्या करना पड़ता है, आईएएस के लिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। सबसे पहले जो दुनिया के जाने लीडिंग जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि जब कोई किताब आपके हाथ में आए तो सबसे पहले उस किताब की एसेंस को समझने की कोशिश करो और सबसे पहले उसको सर्वे करो। यहां तक कि टोनी बुज़ैन जैसे जो एक्सपर्ट हैं, दुनिया में सबसे बड़े जो मेमोरी एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि स्टार्ट विद जो इंडेक्स है, जो प्रीफेज है उसको पढ़ो। प्रीफेज में ही जो राइटर होता है, जो प्रस्तावना लिखी जाती है, बड़ी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मैं जैसे मुझे आज भी आदत है कि मैं सबसे पहले किताब के पहले पन्ने से, मतलब यहां से शुरू करता हूं, प्रस्तावना जरूर पढ़ता हूं। जो किताब का प्रीफेस है, जो प्रस्तावना है, उसको पढ़ो। इसमें जो राइटर होता है वो अपनी किताब के पूरे उद्देश्य को उड़ेल देता है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो सीधे चैप्टर पे जाना शुरू करते हैं। कुछ तो और भी स्मार्ट होते हैं, वो सीधे जो है वो लग रहा है तीसरा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, 7वां इंपॉर्टेंट है, 8वां इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में जो किताबें होती हैं उनको सबसे पहले ओवरव्यू करना पड़ता है, राइट। तो मैंने इसमें क्या किया, फिर आप इसमें जो है वो कंटेंट पढ़ते हैं, क्या क्या चैप्टर्स आपके दिए हुए हैं, किस रूप में ये अरेंज है, इन चीजों को हम लोग सर्वे कहते हैं। फिर उसके बाद एक पूरी किताब को आपको एक हल्के नजरिए से देखना पड़ता है कि मेरे पास क्या चैप्टर्स हैं। इस बीच में कुछ मेजर हेडिंग्स भी आपको देखनी पड़ती है कि चलो एक बार मेजर हेडिंग्स भी हम देख लें,
तो आप उनको एक बार जो कोई भी किताब आपके पास आए तो उसको थोड़ा सा समय लगाकर, एक दिन का समय लगाकर आप उस किताब को सर्वे करना शुरू करिए कि किताब में कहां कहां पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कहां पर आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं, क्या किताब एक कहानी के रूप में चल रही है, जैसे अगर आप बिपिन चंद्रा पढ़ोगे तो एक कहानी के रूप में चलेगी, तो क्या कहानियां क्रमशः हैं या इसमें कैरेक्टर्स आगे और पीछे जा रहे हैं। तो इसको कहते हैं अपनी किताब का सर्वे करना, ठीक है, यानी सर्वेक्षण करना, आपका ओवरव्यू करना, जिसको हम लोग कहते हैं हवाई जहाज यात्रा के थ्रू आपने सबसे पहले उसको निकाल लिया, सर्वे कर लिया, डन। इसको आदत डालिए, इसमें आप प्रीफेस, इंडेक्स, मेजर हेडिंग्स, ये सब कुछ देखेंगे, किताब में कहां कहां टेस्ट दिए हुए हैं, कहां होमवर्क दिए हुए, कितने बॉक्सेस, कई किताबों में आपने देखा होगा एनसीईआरटी में बॉक्सेस दे देता है, तो आप इनको एक बार ओवरव्यू कर लोगे। इससे क्या होगा, आपको जो पाठ दिए हुए हैं, जो आपके लेसन्स दिए हुए हैं, उनका विकास करने का क्रम आपको समझ में आ जाएगा, किताब का उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा, मेजर हेडिंग समझ में आ जाएगी। कई किताबें आपने देखी होंगी उसमें चैप्टर से पहले लिखा होता है कि इसमें आप ये चीजें सीखेंगे, जो फॉरेन बुक्स होती हैं। आप कई बार जो है वो बॉक्सेस बड़े इंपॉर्टेंट देखेंगे कि इसमें बड़े इंपॉर्टेंट काम दिए होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कोई पैराग्राफ खत्म होने या कोई पार्ट खत्म होने के बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे देते हैं। अलग अलग किताबों के अलग अलग मॉड्यूल होते हैं। जब आप उस किताब के मॉड्यूल को, उसकी अरेंजमेंट को समझ जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा पूरा जो इस किताब को पढ़ने का उद्देश्य है वो कैसे सॉल्व हो रहा है। नाउ मूव टू द सेकेंड सेगमेंट। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ये मैंने देखा है कि स्टूडेंट इसको करने से डरता है, और मैंने जिन स्टूडेंट पर यह प्रैक्टिस की है उनके सीखने की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। जी हां, उनके सीखने की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इसको कहते हैं प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना। अब मेरे पास कोई भी एक किताब है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जब सर्वे कर लिया और आप जब सेकेंड लेवल पर गए तो इसमें आपने क्या किया, आज आपका अभी मान लो कोई भी एक लेसन है, कोई भी आपने एक पाठ उठा लिया, आज आपका कोई भी पाठ है। अब इसमें क्या करिए, इसमें प्रश्न बनाइए। जैसे अब आपने हेडिंग्स देखी थी, मान लीजिए आप विपिन चंद्रा ही देख रहे थे और विपिन चंद्रा में आप कृषक आंदोलन के बारे में, फार्मर्स जो है रिवोल्यूशंस के बारे में या उसके जो एजिटेशंस के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो अब आपने उसमें हल्का सा जब सर्वे किया तो आपको अंदाजा लग गया। अब आप ये सोचिए इसमें मुझे प्रश्न बनाने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप एक डायरी रखेंगे, एक कॉपी रखेंगे और इसमें आप प्रश्न बनाएंगे कि मेरे इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रीडिंग दिस चैप्टर। दूसरा, कृषक कौन थे, कृषक की परिभाषा उस समय क्या थी, व्हाट वाज पीजेंट। वहां फार्मर वर्ड यूज नहीं किया है, वहां पर उन्होंने पीजेंट वर्ड यूज किया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मर एंड पीजेंट। छोटा सा रीजन क्या थे रिवोल्ट के, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस। क्या ब्रिटिशर्स थे, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे या लोकल रीजन था, लैंडलॉर्ड्स थे, साहूकार थे, किस कौन लोग थे। सो आप क्या करोगे, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में क्या, क्यों, कैसे, कब, किसके लिए, कहां, मैं आपको पहले भी ये बारे में बता चुका हूं, आपने क्वेश्चन बना लिए। संविधान क्या होता, आपने मान लो प्रस्तावना आज आपको पढ़ना है, प्रियम्बल पढ़ना है। प्रियम्बल से क्या मतलब है, ये किसने बनाया था, किस समिति के द्वारा था, क्या इसकी मुख्य बातें हैं, इसका मकसद क्या है, इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं, उन बातों के क्या निहितार्थ हैं। ये क्वेश्चन ही तो आपको लिखना है, क्या, क्यों, कैसे, किसके लिए, उद्देश्य क्या है और जो है वो उसकी प्रक्रिया क्या है। आपने सिंपल आपने इसमें बना लिया, ठीक है। तो अब जो है वो क्वेश्चन आपने बना लिया। जिस क्षण ये वो पॉइंट है जो आपको आपकी किताब से जोड़ता है, जी हां, ये आपकी किताब के साथ हुकिंग करने का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं हुक करना। जैसे मछली कांटे में फंसती है, उसी तरह उस चैप्टर के मुख्य तथ्य, यकीन मानिए आप 70 to 80% फैक्ट पहले फंसा ले जाओगे। यानी चैप्टर शुरू होने से पहले ही आपका जाल बिछ चुका होगा। इस चैप्टर की 80% इंफॉर्मेशन, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, 70 to 80% एवरेज जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो खटाक से आपके साथ फंस जाएगी। आप रेडी हैं किताब के लिए, और अब आपकी किताब कहीं नहीं भाग के जा रही है, बात याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन वाला पार्ट बड़ा जरूरी है। आप चाहे तो मुझे सैंपल भी भेज सकते हैं, सर ये मैंने इस चैप्टर के लिए बनाया। बेसिक शुरुआत में कुछ वियर्ड से बन सकते हैं, हल्के फुल्के अबूझे बन सकते हैं, कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। समय जैसे जैसे बीतेगा आपके क्वेश्चंस की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, डरना नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं बेसिक क्वेश्चन, ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है, ये तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। पर्पस क्या है, ये क्या चीज है, आपने हेडिंग देखी और क्वेश्चन मार दिया।
ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा और बच्चे की पढ़ाई में बहुत ज्यादा इसमें जो है वो परिवर्तन आ चुका था, और अगर आप बिलीव करते हैं तो इस मेथड को आप लेकर जाएंगे। थर्ड मेथड है रीड करना, यानी अब आपने जो क्वेश्चंस बनाए हैं पहला, दूसरा जो इंफॉर्मेशन बुक में दी है अब आप उसको रीड आउट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, थॉरोली पढ़ना शुरू कर देंगे, और इस दौरान आप कुछ सिंबल्स का यूज करेंगे, जैसे स्टार, जैसे फ्लैग, अपने हिसाब से, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार दे दिया, तो इस तरह के आप सिंबल्स का यूज करना शुरू करेंगे पढ़ते समय। हाइलाइटर का यूज करेंगे, पेंसिल का, पेन का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, मैंने बहुत लोगों को देखा है मल्टी कलर, हर लाइन के नीचे दे दनादन दे दनादन। दिस इज द वर्स्ट मेथड ऑफ रीडिंग। जब हर चीज इंपॉर्टेंट है तो नोट्स किसके बनाओगे? आगे आगे मुझे जो है इस पे नोट्स बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैंने इसको रीड किया, मैंने सिंबल्स बनाए, ठीक है। पहला तो मेरे जो मैंने क्वेश्चन बनाए थे उनके मुझे जवाब चाहिए, दूसरा इसके सिंबल्स मैंने बनाए, तो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, खतरे का निशान की मतलब यहां पर मुझे ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे, आगे मुझे इसके जो है काम आएगा। आपने सिंबल्स बनाए और यहीं पर आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करोगे। इस मेथड में यहां पर आप नोट्स बनाओगे, यानी रीड करते जाओगे और आप उसके नोट्स बनाओगे। नोट्स अगर आप फ्लो चार्ट में बनाओ, ये मैं आपको पहले भी वीडियो बता चुका हूं कि नोट्स कैसे बनाते हैं, जरूरत पड़ेगी दोबारा आपको बताऊंगा नोट्स बनाने के क्या क्या मेथड होते हैं। नोट्स बनाने का जो पहला मेथड होगा, आइदर गो थ्रू द फ्लो चार्ट। आप पैराग्राफ में नोट्स मत बनाइएगा, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सबसे गलत काम करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, मैंने देखा, आप भी इस बात की एग्री करते होंगे, 90% के लगभग बच्चे पैराग्राफ में नोट्स बनाते हैं, विच इज अ वर्स्ट मेथड ऑफ नोट्स मेकिंग। बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, वर्स्ट मेथड ऑफ नोट्स मेकिंग, ये आपके दिमाग के हिसाब से बिल्कुल ही गलत है। क्लियर है? आपको क्या करना है? फ्लो चार्ट नंबर 1, नंबर 2 स्पाइडर डायग्राम, अगर आप नोट्स में जाना चाहते हैं, स्पाइडर डायग्राम। नंबर 3 सुप्रीम मेथड, थॉट मैपिंग, जिसको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूं, थॉट मैपिंग। एंड नंबर 4 साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस, ये 4 मेथड होते हैं नोट्स बनाने के, लेकिन पैराग्राफ वाइज नोट्स नहीं बनाएंगे। याद रखिए, कहीं कुछ बहुत जरूरी डिफिनीशन है वो आप लिख सकते हैं, बट अगर आप वो पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिख रहे हैं, मैंने देखा है, बना भी लिया बच्चे ने, तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट मुझे मिले जिन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं क्या लिखा है। मैं गया हुआ था एक जगह पर क्लास लेने के लिए, एक बच्चा आया बड़ा प्रभावित होते हुए कि सर ये मेरे नोट्स देखिए बड़े खूबसूरत हैं। अब वाकई में उसने बड़े खूबसूरत नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी के, और उसने कहा कि सर इस चैप्टर को पूरा करने में, इस नोट्स को बनाने में मुझे 3 दिन लगे। वो एक चैप्टर का नोट्स उसने 3 दिन में बनाया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, इतने कलर वलर और इतना खूबसूरत। मैंने कहा इसमें ये छोटा सा मुझे पॉइंट बताओ क्या है? बोला सर नोट्स बनाया, अभी पढ़ा नहीं है कुछ मैंने। 3 दिन, इतनी मेहनत, और आपने उसको याद नहीं किया। आप मुझे बताओ, क्या आपके एग्जाम में आपको नोट्स ले जाने की इजाजत है? आपके पास सिर्फ ये जाएगा, ये, और इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें जो चीज पहुंच गई वही आपका है। जो किताब में है, जो नोट्स में, वो कभी आपका नहीं है। जो यहां पहुंच गया वही आपका है, वही उस क्लासरूम, उस एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा। अदरवाइज कुछ भी, न पर्ची, न किताब, न नोट्स, कुछ नहीं वहां जाएगा। सो मेक श्योर कि जो आप पढ़ रहे हो वो यहां होना चाहिए। कॉपी में कितना सुंदर है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? याद रखिएगा। तो फ्लो चार्ट, स्पाइडर डायग्राम, थॉट मैप और साइनॉप्सिस, ये अलग टॉपिक है। अगर आपको नहीं आता फिर मैं सिखाऊंगा उसको। देन गो टू द रिसाइट। अब रिसाइट में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जो आपने या तो यहां नोट्स बनाए, कई लोग नोट्स नहीं बनाते, तो वो जो सिंबल्स यूज कर रहे हैं, सिंबल्स को आप किताब के पहले डिफाइन करेंगे। इसका मतलब आपके लिए क्या है, डबल स्टार का मतलब क्या है, हैशटैग का मतलब क्या है, फ्लैग का मतलब क्या है। याद रखिएगा, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उनको आप अपनी किताब से पहले डिफाइन कर देंगे। ऐसा नहीं कि सिंबल हर बार बदल जा रहे हैं। अगर ये झंडे का मतलब है खतरा है, यानी ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मुझे बर्बाद कर सकता है, तो ये हमेशा एक ही रहेगा। सिंगल एस्ट्रिक का मतलब इंपॉर्टेंट, डबल का मतलब हुआ जो है वो डबल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैस्ट्रिक का मतलब हुआ कि ध्यान देने योग्य है। तो आप अगर नोट्स नहीं भी बना रहे हैं और किताब में कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है, रिसाइट का मतलब होता है याद करना। तो याद करने का जो तरीका है, अब आप फ्लैश कार्ड बना लें, या आप इस तरह के नोट्स बना लें, या उन पॉइंट्स को अपनी मेमोरी में जो है रखने की कोशिश करें। तो यानी अब आपको उसको याद करने का प्रक्रिया है।
कि जैसे फॉर एग्जांपल गांधी के आंदोलनों का सही क्रम क्या था, तो मैं अब उसको रिसाइट कर रहा हूं अपने नोट्स के साथ। ये नोट्स अटैच किया आपने और नोट्स के साथ उसको याद करना शुरू किया। नोट्स जैसे जैसे बनाते जाएं, हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करता है, नोट्स को याद करता है, पहले नोट्स बनाता है, ठीक है, महीनों तक नोट्स बनाएगा, उसके बाद वो सोचता है एक दिन नारियल वारियल फोड़ेंगे, तिलक विलक लगाएंगे, अब पहुंच जाएंगे, आज हम नोट्स याद करेंगे। 4-5 महीने बाद, तब तक उसको याद ही नहीं आता कि नोट्स बनाया किस चीज का था ससुर, यही नहीं हमें समझ में आता। तो वहां पर जो है बड़ी बड़ी गलती हो जाती है। आपको क्या करना है, जिस समय आपने 2 पेज का नोट्स बनाया, मान लो आपने 10 पेज पढ़ा, 2 पेज का आपने नोट्स बनाया, वो उसी के उसी दिन याद होना चाहिए। यह बात याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि आज नोट्स बना लिए हैं, पहले हम नोट्स बनाएंगे भाई, अब फिर एक दिन जो है हम चौड़ा के जो है चौधरी पान यहां लेके जाए पान खाएंगे तब हम याद करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आज 2 पेज का नोट्स बना है, सोने से पहले आपको उसको याद करना, उसको रिसाइट करना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, रिकॉल। यूपीएससी में प्री में स्पेशली फेल होने का सबसे बड़ा कारण रिकॉल ना करना है। मुझे बच्चों ने मैसेज किया, सर रिवीजन में बिल्कुल मजा नहीं आता। रिकॉल का मतलब होता है रिवीजन करना। सर पहले पूरा पढ़ लें फिर रिवीजन करें क्या? सर अभी नहीं सर, वो बहुत बोरियत सी लगती है, ये आप भी कहते हैं और आप ही के मैसेज थे। लेकिन याद रखिएगा, अब जो मैं आपको साइंटिफिक मेथड बताता हूं, अगर आपने कोई चीज याद किया या पढ़ा है, अगर 24 घंटे के अंदर, यह साइंस कहता है, आप हैरी लॉरेन को जाकर पढ़ सकते हैं, हैरी लॉरेन दुनिया के बहुत लीडिंग एक्सपर्ट हैं, तमाम तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ी है। अगर आप किसी भी पढ़ी हुई चीज या आपकी नोट्स बनाई गई चीज को अगर 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर अगर रिवाइज नहीं करते हैं, लिख लेना इसको पॉइंट, आप किसी भी पढ़ी हुई चीज का 80% भूल जाएंगे। आज मैं आपसे लाख चीख चीख के आपसे 50 बातें कहूं, लेकिन 24 घंटे बाद इसका सिर्फ 20% आपको याद रहेगा, 80% गायब हो जाएगा। और यह साइंटिफिक फैक्ट है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, अगर किसी पढ़ी हुई चीज को आप 1 महीने रिवाइज नहीं करते हैं तो सिर्फ हल्की हल्की यादें रह जाएंगी और कुछ नहीं बचेगा। और फिर जब आप एग्जाम में जाते हैं, हाय दैया, वो पेज पे ऊपर लिखा था ये वाला क्वेश्चन हुआ तो हम पढ़े थे, अब इसमें ए लगाएं कि बी लगाएं? ना ए लगाएं ना बी लगाएं, निपट जाएं, अगले साल फिर आए। तो ऐसा जो होगा वो नहीं होना चाहिए। आपको जब भी कोई नोट्स बनाए, सबसे बड़ी मैंने आपको गलती क्या बताई, पहले हम नोट्स बनाएंगे फिर याद करेंगे, और फिर जब याद करेंगे तो अब साल के आखिरी में जाकर रिवाइज करेंगे। बचेगा क्या तुम्हारे पास? तुम खुद ही अंदाजा लगा लो, साइंस तुम्हें दे रहा हूं, इसका जो है मैं मनोवैज्ञानिक कारण दे रहा हूं। यानी फर्स्ट रिवीजन आपका 24 आवर के अंदर आपका नोट्स आनी चाहिए। एक बार पहले रिवाइज करोगे, चाहे सोने से पहले, सुपर उठने के बाद, ऑफिस जाते समय, आप इसमें तुरंत के तुरंत इसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, इसको तुरंत के तुरंत इसको जो है वो जो है दोबारा इसको रिवीजन करने का प्रयास करोगे। अगर नहीं हुआ तो मामला साफ है। लॉजिक दे रहा हूं, आप जाकर स्टैट चेक कर सकते हैं, मेरी बात सुनने समझने की जरूरत नहीं है। तो आप अंदाजा लगा के देखो कि 100 चीजें पढ़ी हैं, 80 चीजें 24 घंटे के अंदर गायब। अरे ये मेमोरी है, ये इसमें डाउनलोड नहीं होता है। जैसे फोन में भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, हमारे पास भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो ऊपर वाले ने कहा है, हमारी प्राचीन परंपरा पे लिखा गया है कि अभ्यासेन विद्या उद्यमेन लक्ष्मी। संस्कृत में यह बड़ी खूबसूरत बात कही गई है कि विद्या अभ्यास से आती है और लक्ष्मी यानी धन जो है वो उद्यम करने से आता है। अभ्यासेन विद्या उद्यमेन लक्ष्मी, ये हमारी प्राचीन परंपराओं का हिस्सा था। यानी कि हमें विद्या प्राप्त करने के लिए अभ्यास, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट इज द लॉजिक गिवन बाय आवर एंशिएंट, जो हमारे गुरुज थे, उन्होंने हमें यह दिया है। सो अभ्यास मतलब रिवाइज, रिवाइज, रिकॉल, रिकॉल अगेन एंड अगेन। सो इफ यू आर लीविंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो आया गया, खत्म, ठीक, मामला फिनिश। नेक्स्ट वन, नाउ आई एम मूविंग टू द सेकेंड मैथड विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा इजी है, राइट, ये थोड़ा सा इजी है और इसमें 3 स्टेप होते हैं। नाउ दिस इज नोन एज 3-fold मैथड, यानी इसको हम लोग 3 मोड मैथड के नाम से जानते हैं। इसमें जो होता है इस अपने नेचर के हिसाब से, ठीक है, SQ3R भी आप कर सकते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट आपसे ज्यादा मांग रहा है, 5 स्टेप मांग रहा है। इसमें 3 स्टेप होता है। फर्स्ट इसमें स्टेप जो होता है, अगर किसी को किताब को एक बार से ज्यादा पढ़ने की, पिछली बार वाले में क्या था कि किताब को एक बार पढ़कर या 2 बार पढ़कर हम नोट्स मेकिंग प्रोसेस पे पहुंच जाते हैं।
इसमें किताब को जिनको ज्यादा बार पढ़ने की आदत होती है उनके लिए यह बहुत ही अच्छा मेथड है। मेरी नजर में तो 2000 पन्ने की, अगर सारी एनसीईआरटी रख लोगे तो 2000 पन्ने की बुक है। ठीक है, सबसे मोटी किताब तो एनसीईआरटी, वो पतली पतली देके बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन वो जब 52 किताबें एक दूसरे के ऊपर रखो तो पसीना आता है, बाप रे बाप, शुरू कहां से करें इसको, वजन के बराबर जाकर बैठता है। तो अगर एनसीईआरटी किताब है तो उसके नोट्स बनने चाहिए। मेरे सवाल का जो भी चीज आपको लगती है वो पठनीय है, वो पढ़ने योग्य है, वो रीडेबल है, उसके नोट्स बनने चाहिए। क्यों? अखबार भी, न्यूज़पेपर भी, अरे कुछ दिन बाद उस पर कोई जो है कूड़ा रख के फेंक देगा, दाल खा लेगा, कवर चढ़ा लेगा, अलमारी पे बिछा देगा। अरे मेमोरी हिली पड़ी है, 24 घंटे में 80% गायब हो जाएगा, 20% लेकर घूमोगे। अभी तो ये मैंने नहीं बताया कि एक हफ्ते बाद मेमोरी का कितना बचता है, सिर्फ 5%। अरे 5% इंफॉर्मेशन लेकर कहां यूपीएससी क्रैक करोगे दादा? निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला। फिर वही ढूंढोगे, अरे कौन अलमारी बिछाए थे, कौन वाली अलमारी बिछाया था, जरा ढूंढो। अरे मम्मी वो वाला अखबार क्या किया जो तुमने उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एक एडिटोरियल आया था, वो गया। जो आपकी डायरी में, जो आपकी कॉपी में आ गया वो आपका है, अदरवाइज वो पता नहीं किसके बाप का है, ये कोई नहीं जानता। चले थ्री फोल्ड मेथड के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मजेदार चीज है ये। मुझे थोड़ा सा ये बड़ा पहला मेथड तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इजी चीजों के लिए, जैसे हिस्ट्री हो गया, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इन सबको पढ़ने के लिए मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुरू करते हैं हम लोग। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट रीडिंग, पहली रीडिंग, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या होता है, किताब को 3 रीडिंग करनी पड़ती है। दिस इज द मेथड, 3 रीडिंग करनी पड़ती है किताब की। पहली रीडिंग जो होती है उसको हम लोग नॉवेल लाइक रीडिंग कहते हैं, मुझे बड़ी पसंद है ये किताब है। अब इस किताब को पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक बिना किसी पेंसिल को, बिना किसी नोट्स बनाए, बिना हाईलाइट के मैंने इसको पढ़ लिया। इसके पीछे जो साइंस है वो मैं आपको बता देता हूं, इसके पीछे भी एक जो है मनोविज्ञान है। याद होगा आप में से कई स्टूडेंट ने नॉवेल्स पढ़ी होंगी, चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, ध्रुव, नागराज, डोगा, ये सब की आपने कॉमिक्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? या वेद प्रकाश शर्मा, वर्दी वाला गुंडा, ठीक है, रीमा भारती, ये सब नॉवेल भी पढ़ी होंगी। या हो सकता है मिल्स एंड बून्स पढ़ी होगी आप लोगों ने, राइट और रॉन्ग? आप मुझे बताइए, जब कॉमिक्स पढ़ते थे, जब नॉवेल पढ़ते थे, जब कोई अपने इंटरेस्ट की चीज पढ़ते हैं, क्या हम उसमें नोट्स बनाते हैं कि चाचा चौधरी ने साबू से कहा, या उसमें लिखा था कि साबू को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है, लाओ इसके नोट्स बना ले? कभी ऐसा हुआ? दिन भर में हम लोग जब छोटे थे, कॉमिक्स हम लोग के लिए उस समय ये सोशल मीडिया नहीं था, हम दिन भर में पूरा सेट पढ़ जाते थे। क्या नागराज, क्या डोगा, क्या ध्रुव, क्या भोकाल, जितनी भी कॉमिक्स थी सब निपटा लिया करते थे। पता नहीं आप लोगों ने कॉमिक्स पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आई डोंट नो, लेकिन हमारे लिए तो वही सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट होती थी, राइट? लेकिन कभी भी हमने नोट्स नहीं बनाया कि अब वेद प्रकाश शर्मा में, वर्दी वाला गुंडा में जो है वो गुंडे ने ये कहा, पुलिस वाले ने ये कहा, कभी नहीं नोट्स बनाया, बिकॉज हम उसको इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते थे। सो नॉवेल लाइट रीडिंग में जो सबसे बड़ा मनोविज्ञान है, क्यों आप जो इसमें पढ़ेंगे वो मनोरंजन यानी इंजॉयमेंट के लिए पढ़ेंगे। इंजॉयमेंट के लिए, यानी मुझे किसी बिना फियर के पढ़ना है। याद है जब आप जो लोग कॉमिक्स पढ़ते थे, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग जब कॉमिक्स पढ़ते थे तो कभी आपको लगता था कि यार 15-20 मिनट हो गया मुझे पढ़ते हुए, आप बस जब तक कोई डंडा लेके नहीं आ जाता था तब तक उसको पढ़ते रहते थे। आज भी अगर आप आर्चीज की कॉमिक्स या कोई भी, अगर आप कोई चीज पढ़ने का शौक रखते होंगे, ठीक है, तो आज आप देखते होंगे आपको पता नहीं चलता समय का। तो जब हम किसी चीज को, इसमें जो साइकोलॉजी है वो ये समझो कि जब हम किसी चीज को इंटरेस्ट के लिए पढ़ते हैं, बिना प्रेशर के पढ़ते हैं, बिना फियर के कि हमें इसमें कुछ हासिल करना है, तो उस चीज के साथ हमारी अटैचमेंट बढ़ जाती है। तो फर्स्ट रीडिंग को हम लोग नॉवेल लाइक रीडिंग, कॉमिक्स लाइक रीडिंग बोलते हैं, यानी आपकी जो भी किताब है आप उसको एक कहानी की तरह पढ़ो। एक पेंसिल रखो, सिर्फ अपने साथ एक पेंसिल रखनी है। कहीं कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसके ऊपर आपने एक स्टार मार्क कर लिया, वो अंडरलाइन वाला काम नहीं करना है, अंडरलाइन वाला काम नहीं करना, स्टार मार्क कर लिया, पेज को मोड़ दिया, या उसके ऊपर एक स्लिप लगा दी कि दिस कैन बी इंपॉर्टेंट, आप फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? डन है? अब देखो इसमें कुछ है ना वो कि न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाए, अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये मेथड क्या है, फिर कहीं जाएंगे किसी और टीचर के पास, सर ये बता दीजिए बुक कैसे पढ़ें, ठीक है? तो ये अभी जो चल रहा है उस पर उनका फोकस नहीं है, अब इनका दिमाग न्यूज़पेपर में अटक गया है। तो यही है, अभी ये किसी और मंच पे जाएंगे, कुछ और सवाल पूछेंगे, फिर ये मंच टू मंच घूमेंगे इधर से उधर। अभी क्या बता रहा हूं इसको समझने की बजाय इनकी अपनी रामायण चलती रहती है। तो आज गा लो, कल रोओगे भी, ठीक है? चलो, तो इसको हम लोग नॉवेल लाइक रीडिंग बोलते हैं।
राइट यहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें आप पहले पेज से लास्ट पेज तक पूरा पढ़ जाओगे और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। इसमें क्या होता है कि जब कोई बहुत लंबा विषय होता है तो आपको इसके कैरेक्टर समझ में आ जाते हैं। अब जैसे विपिन चंद्रा आप पढ़ोगे, इसके लिए बड़ी अच्छी है ये। तो विपिन चंद्रा में आप देखोगे कि एक ही काल के घटनाक्रम को वो गांधी के तुल्य विश्व में क्या चल रहा है वो किसी और चैप्टर में रख रहे हैं। गांधी क्या कर रहे हैं अलग कर रहे हैं, लेकिन उसी समय जो आदिवासी या भारत के अन्य हिस्सों में क्या चल रहा है वो उसको अलग रख रहे हैं। ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन जब आप उसको पूरा पढ़ोगे तो आपको समय पता चलेगा कि एक ही समय काल में ये घटनाएं हो रही थी। विश्व में ये हो रहा था, भारत में ये हो रहा था, राष्ट्रीय स्तर पर ये हो रहा था, क्षेत्रीय स्तर पर ये हो रहा था, रीजनल लेवल पे ये हो रहा था। आपको वो पूरी घटनाओं को जोड़ने में बहुत आसानी होगी। इसको हम लोग फर्स्ट नॉवेल लाइक रीडिंग कहते हैं। यहां आपने कर लिया, ठीक है। सेकेंड जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग सेकेंड रीडिंग बोलते हैं। अब किताब खत्म नहीं हुई, अब क्या हुआ कि फर्स्ट रीडिंग खत्म होने के बाद रख दिया है, चलो हिस्ट्री खत्म हो गया, पॉलिटी उठाते, ना ना ना, अभी वो किताब का सिर्फ आपने नॉवेल लाइक रीडिंग की है। सावधानियां है, सेकेंड रीडिंग को हम लोग बिट बाय बिट रीडिंग कहते हैं, यानी आप इसमें चैप्टर टू चैप्टर पढ़ेंगे, पहला चैप्टर, और यहीं पर आप नोट्स बनाएंगे, इसी में ही आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे। एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे। अब आपने एक बार उसको पढ़ रखा तो आपको अंदाजा हो चुका होगा कि जो हमने पहले सर्वे किया था उसमें आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है मेरे, और अब आपको नोट्स बनाने में सहूलियत हो जाएगी। आप एक एक चैप्टर करके नोट्स बनाने के साथ साथ उसको रीड करना है, उसको जो है याद करना शुरू कर देंगे। याद करने का तरीका आप बोल के याद कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड के थ्रू याद कर सकते हैं, किसी को सुना के याद कर सकते हैं, जो भी आपका तरीका, या आप उसको राइट डाउन करके याद कर सकते हैं, वो आपका अपना तरीका, और उसके बारे में फिर कभी बात करूंगा। एंड इसमें फिर थर्ड रीडिंग करनी होती है, बड़ी सावधानी रखनी होती है। अभी काम खत्म नहीं हुआ कि चलो नोट्स बन गया, भैया खत्म हो गया काम, नहीं, इसको रैप अप रीडिंग कहते हैं। जैसे गठरी समेट लेना ना, लाओ भाई अपना, लाओ ये सामान, लाओ 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 सब लोग लाओ। जैसे तमाशे वाला जब तमाशा दिखाता है उसके बाद बाबूजी बाबूजी चलिए 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 दीजिए सैंपल दीजिए, और वो फिर अपनी गठरी वठरी बांधकर फिर कहीं चल देता है। इसको रैप अप रीडिंग कहते हैं। और इसमें क्या होगा, अगर बुक्स को बहुत तेजी से फिर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत फास्टर वे में पढ़ना पड़ेगा, क्विकली क्विकली क्विकली, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स बनाते समय आपके छूट गए थे उनको एड ऑन करना होगा, और यहां पर इसको रिवाइज करना होगा। इसको बोलते हैं रिवाइज करना, जो हमने पहले किया था, यानी हमें उसको रिकॉल करना है। हमने जो पढ़ा 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर हमें उसको वापस रिकॉल कर लेना है, उसको याद कर लेना है। तो ये 3 स्टेप का प्रोग्राम है। यानी फर्स्ट स्टेप में नॉवेल लाइक रीडिंग हम करेंगे, उपन्यास की तरह उसको पढ़ेंगे, बिना किसी प्रेशर के, आनंद के लिए पढ़ेंगे। जब भी उस पर लिखो कि मैं इस किताब को फर्स्ट रीडिंग में आनंद, इंजॉयमेंट के लिए, जानकारी के लिए पढ़ रहा हूं, मेरा और इससे ज्यादा कोई उद्देश्य नहीं है। और मैंने देखा ये बहुत फायदा करता है। जैसे किताब के ऊपर से बोझ हट जाता है कि मुझे याद करना है, हाय दैया आज मुझे 20 चैप्टर पढ़ने हैं, वैसे किताब अच्छी लगने लगती है कि मुझे समझना है क्लाइमेटोलॉजी में क्या हो रहा है, ओशिनोग्राफी में क्या हो रहा है, क्या हुआ था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में। तो जब आप इस उद्देश्य के साथ ऑर्डर करते हैं अपने दिमाग को, तो उसके साथ वो इंजॉयमेंट के साथ पढ़े, फिर वो समय नहीं पता चलता। कई कई किताबें मैंने जो है वो 22-22, 23-23 घंटे में पूरी खत्म, एक सिंगल रीडिंग में, एक ही दिन में उसको खत्म किया। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, राइट। अब सेकंड, नोट्स यहां बनेंगे, यहां याद करेंगे और यहां रिवाइज करेंगे, रैप अप करेंगे। क्लियर है? सो दीज आर द मेथड्स जहां पर किताब आप दो नेचर के हिसाब से, फिर से बोल रहा हूं, अपने नेचर के हिसाब से, आइदर यू गो टू द SQ3R, डीपर इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादा गहरा इन्वॉल्वमेंट है, 5 स्टेप का इन्वॉल्वमेंट है, सर्वे करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, एक पेज बनाइए उस पर क्वेश्चंस लिखिए, देखिए आपकी पढ़ने का तरीका कितना जो है बदल जाएगा। रीड करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिसाइट याद करेंगे, देन रिकॉल करेंगे, और 24 घंटे के अंदर फर्स्ट रिकॉल आपका हो जाना चाहिए। इस पे आप लिख लीजिए, नहीं तो आप अपने साथ भयानक डिजास्टर क्रिएट कर लेंगे। दूसरा मेथड है 3 फोल्ड मेथड। फर्स्ट रीडिंग नॉवेल लाइक रीडिंग, सेकंड रीडिंग बिट बाय बिट एंड नोट्स टेकिंग। नोट्स मैंने आपको बताया था कभी भी पैराग्राफ वाइज नहीं बनेगा, मैं कभी भी क्लास आप ले लूंगा, जैसे ये आज मैं आज आपके डिमांड पे क्लास ले रहा हूं वैसे आगे भी ले लूंगा। और थर्ड रीडिंग, इसको रैप अप रीडिंग कहते हैं, यानी वहां पर तेजी से उसको वापस याद करते हुए, रिकॉल करते हुए, रिवाइज करते हुए इसको क्लोज कर देंगे। ये जो 2 मेथड हैं, अपने अपने चाहे तो आप ये दोनों मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए इस मेथड के साथ जा सकते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी हो गया, जैसे साइंस के सब्जेक्ट हो गए, जैसे ज्योग्राफी हो गई, उसके लिए आप SQ3R मेथड पे जा सकते हैं। आप दोनों मेथड अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में कहानियां हैं, हिस्ट्री में एक फ्लो चलता है, हम उसके साथ कर सकते हैं, हम इन्वायरमेंट में ये काम कर सकते हैं।
बट जहां पर मुझे कॉम्प्लेक्स इश्यूज है वहां पर मैं SQ3R के साथ जा सकता हूं। ये दोनों मेथड आपकी किताब पढ़ने के तरीके और वापस आपके रिश्तों में जो रोमांस है, जो किताबें पूछ रही हैं रिश्ता क्या कहलाता है, उसको आप जो है वो वापस उसी शाहरुख खान के रोमांस को वापस लेकर आ सकते हैं, जहां पर आपको आपकी किताबें एक दोस्त के फॉर्म में दिखाई पड़ेंगी दोस्तों। और मेरी यही कोशिश है कि आप अपनी किताबों पर विजय पाना सीखें, मोहब्बत करें उससे, क्योंकि एक दुनिया में अगर किताबों पे जिसने अपनी मोहब्बत कर ली, उसके ऊपर अपना काबू पा लिया, वही लबासना आसानी से पहुंचेगा। वो चाहे अकेले उसका सफर क्यों ना हो, किताबें ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन किताबों से आपकी नफरत, किताबों से आपकी दूरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो मैंने क्या कहा कि आप तक किताबें पहुंच रही हैं, आप किताबों तक नहीं पहुंच रहे हो।